जिस बात का किसानों को इंतज़ार था वो पल आ गया है, यानी कि वो घड़ी आ गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल अनाज मंडी की, जहां पर धान की खरीद के लिए जो एजेंसियां हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग बोर्ड से भी जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो धान की खरीद है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और फिलहाल आप देख सकते हैं आड़तियों के साथ साथ जो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी पहुंचे हैं। और जो खरीद एजेंसी होती है, चाहे उसमें हैफेड हो या फिर उसमें वेयर हाउस हो या फूड सप्लाई हो, उनके जो इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार की जो धान रहती है उसकी खरीद यहाँ पर शुरू हो गई है और जो मॉइस्चर रहता है वो चेक किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कई पैमाने होते हैं और 15 मॉइस्चर की ये जो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है ये जो धान की ढेरी है यहाँ पर, इसका जो मॉइस्चर आया है वो 15.3 आया है। और जो सरकार का मापदंड रहता है 17 मॉइस्चर तक, उस पर ये खरी उतरती हुई नजर आ रही है। हम तमाम अधिकारियों से भी बात करेंगे, किसानों से भी बातचीत करेंगे, मंडी के जो आड़ती प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर जो धान की खरीद है वो शुरू हो गई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये देखा जा रहा है कि जिस जमींदार की धान यहाँ पर चेक की गई है उसका मॉइस्चर चेक किया गया है, क्या उन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ, और उसी के हिसाब से जो धान की खरीद है वो पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि जो एमएसपी है धान का वो 1888 रुपये है और वो मॉइस्चर के जो मापदंड रहते हैं उस पर निर्भर करता है। और फिलहाल ये चेक किया जा रहा है, लैपटॉप के जरिए देखा जा रहा है पोर्टल पर कि जिस जमींदार की ये धान की ढेरी है वो उसने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ। और अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होगा तो उनकी जो धान है वो यहाँ पर खरीद ली जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि राइस मिलर्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी धान की खरीद होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो मिल्स होती हैं उसके अंदर जाती है, लेकिन राइस मिलर्स यहाँ पर है नहीं। तो कितने दिन के अंदर जो ये धान है राइस मिल के अंदर पहुँचेगी ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो जिस बात का इंतजार था वो पल आ चुका है। रजनी जी, आपको भी लगातार कई दिन से भी आप भी इंतजार कर रहे होंगे, किसान जमींदार भी इंतजार कर रहा था, हम भी इंतजार कर रहे थे। आज मार्केटिंग बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो आए हैं और जो खरीद एजेंसी होती हैं वो पहुंची और धान की जो खरीद है वो शुरू हो गई है। हाँ जी, किसान तकरीबन 10 दिन से इंतजार में था कि उसकी यहाँ पर सरकारी बोली शुरू हो और वो अपना धान लेके आए। तो आज शुरू हो चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है। अब किसानों से हमारी गुजारिश है कि वे साफ सुथरा और सूखा धान लेके आए। तो आज देखते हैं, अब पहला दिन अभी तो बोली शुरू हुई है, क्या होता है आगे। पहली जो ढेरी पर खरीद शुरू हुई है उसमें क्या कुछ रहा है? ठीक है, वो डेयरी अपना जो उनके सरकार के जो नियम थे भाई 17 मॉइस्चर की होनी चाहिए, उससे कम की है। ये अच्छी डेयरी है, अब परचेज शुरू कर दिया। किसानों के लिए कोई अपील? बस किसानों से तो ये अपील है कि जो अपनी फसल है साफ सुथरा और सुखा के लेके आए, ताकि यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ना हो उनको। जो किसान की धान खरीद की जा रही है और अगर उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया रहती है? वो अब सरकार तो यही कह रही है कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो तो तभी फसल आने दी जाए। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिसकी फसल तैयार हो चुकी है वो एकदम अगर नहीं पोर्टल पे आए तो उसको कुछ ना कुछ उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि पोर्टल पे आने से फसल नहीं पकती, फसल तो खेत पकाता है, जैसे पकेगी उसको आने दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं मार्केटिंग बोर्ड के वो भी पहुँचे हुए हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ जो खरीद एजेंसी होती है, चाहे वो वेयर हाउस हो या हैफेड हो, वहाँ के भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि पहली धान की ढेरी की खरीद हुई है तो ऐसे में यहाँ पर मिठाई भी बांटी गई है किसानों में, आपस में, जमींदारों में और आड़तियों में, ताकि जो ये खरीद है इसी तरह से सुचारू रूप से आगे चलती रहे। हमारे साथ मार्केटिंग बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, कंबोज जी से जानने का प्रयास करेंगे। कंबोज जी, क्या बताना चाहेंगे? इंतजार जो था वो खत्म हो गया है और मिठाई के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है, क्या बताना चाहेंगे? लेकिन
थोड़ा इधर साइड से में जी। देखिए, आज से सरकार की हिदायत के अनुसार खरीद शुरू हुई है और अभी जो मंडी में धान पड़ा है वो हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया है। उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिस किसान का रजिस्ट्रेशन है उसी का ही धान अभी खरीदा जाएगा। इसके अलावा मेरी किसान भाइयों से और सभी आड़तियों से भी अपील है कि वो सब वही किसान भाई आए। 29 तारीख से शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा और जिसका मैसेज उनके मोबाइल पर आए, जिस डेट का है वही धान लेकर के आए मंडी में, ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सके। क्या क्या मापदंड रहते हैं जब धान की खरीद शुरू होती है उस दौरान? एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, होना ज़रूरी है। यदि किसी किसान भाई का नहीं हुआ है तो वो उस पर रजिस्ट्रेशन करा ले, अपने वहीं पर CSC सेंटर पे करा ले, खुद अपने मोबाइल से कर ले, या फिर अगर नहीं होता तो मार्केट कमेटी ऑफिस में आकर के करा ले। इसके अलावा जब जीरी आ जाएगी, उसका मैसेज आया किसान का, वो मैसेज दिखाएगा और आधार कार्ड का नंबर बताएगा अपना। उसके बाद उसका गेट पास इशू कर दिया जाएगा। गेट पास इशू के बाद डेयरी यहाँ पर आएगी, उसकी सफाई होने के बाद उसका मॉइस्चर चेक किया जाएगा। मॉइस्चर सरकार की हिदायत के अनुसार मैक्सिमम 17 होना चाहिए। 17 तक नॉर्मल है और उससे 2 मॉइस्चर ऊपर तक उसमें कट लगेगा 19 तक, 17 से 19 होगा। कितनी धान खरीदी जाएगी, कुछ ऐसा भी मापदंड धान रखा गया है? धान वो सारी ही खरीदी जाएगी, जो भी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वो सारी की सारी धान एक ऐसा दाना कुछ आ खरीदी रहा था जाएगी। 25 क्विंटल तक खरीदी जाएगी। नहीं, अभी पोर्टल में चेंजेस होने हैं, अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो अभी ये 29 तारीख को ये खरीद पोर्टल शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि पर एकड़ कोई एवरेज रखी गई है या नहीं। एक आखिरी सवाल, राइस मिलर्स का होना बेहद जरूरी है, लेकिन राइस मिलर्स यहाँ पर है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ये जो धान है वो कब तक जो है राइस मिल के अंदर पहुँच पाएगी? ये खरीद एजेंसी इसको खरीद करेगी। खरीद एजेंसी खरीद करने के बाद इसको किस मिल को उन्होंने देना है वो उनका काम है एजेंसी का। और इस बार पहले ये था कि ट्रांसपोर्ट का कार्य राइस मिलर खुद करता था। इस बार सरकार ने कहा कि भाई हम जैसे गेहूं में ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराते हैं वैसे ही ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा और वो ही ट्रांसपोर्ट इनको जो जिस मिल में इंस्पेक्टर उसको अलॉट करेगा उसमें भेजा जाएगा। लेकिन राइस मिलर्स का होते तो ज़्यादा आसानी हो पाती शायद। देखो तो हो जाएगा, कुछ 1-2 दिन में सारे समस्या हल हो जाएगी। भुगतान सीधे किसान के खाते में होगा या आड़तियों के माध्यम से? जो ये अभी जब तक पोर्टल शुरू होता है तब तक जो खरीद की जाएगी उसका जो पेमेंट है वो सीधा किसान के खाते में जाएगा। और जैसे पोर्टल शुरू हो जाएगा तो वो पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर ये ऑप्शन है कि भाई आप आड़ती के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हो या डायरेक्ट लेना चाहते हो, तो वो किसान ने ऑप्शन खुद ही चूज करना है। और वो किस दिन लेना चाहता है वो भी उस पोर्टल पे अवेलेबल है कि वो उस पर क्लिक करे कि वो 1 से 5 तारीख तक लेना चाहता है, 5 से 10 में लेना चाहता है। वो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई वो उसमें मल्टी ऑप्शन भी है कि भाई वो इतनी इस 50 क्विंटल इसको लेना चाहता है, 100 क्विंटल इस तारीख को लेना चाहता है, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से। तो सरकार की तरफ से मापदंड जरूर तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ खामियां अभी भी है। राइस मिलर्स यहाँ पर नहीं है जो होने बेहद ज़्यादा जरूरी रहते हैं। बग्गा जी क्या बताना चाहेंगे? आप आड़ती हैं, आपने बहुत सारे सीजन देखे होंगे, लेकिन राइस मिलर्स का भी होना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। राइस मिलर के बिना क्या करें? बारदाना इनको कौन देगा? क्या ये कल उठने की नहीं, आज खरीद तो कर ली सरकार ने, कैसे उठाएगी? लोडिंग वाला सिस्टम नहीं है, कैसे बचाएंगे इसको? इसकी शॉर्टेज आएगी, वो आड़ती की गल पड़ेगी। और बाकी मैं एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, भी जमुना पुल पे ट्राली रुकी हुई है। ब्रीक माल चलो प्योर तो आपने रोक ली, ब्रीक क्यों रोक रहे हो? जो उनसा प्राइवेट बिकता है उसको क्यों रोक रहे? सरकार से ये भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई जमुना पुल पे जो ट्रालियाँ रुकी हैं उसको ब्रीक माल को तो आने दे, चलो पियर तो बाद की बात है, जब पियर आएगी जब ब्रीक माल रिक्वेस्ट करते हैं ब्रीक आने दो, नहीं तो मंडी बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं परेशानी 2-3 और भी हैं आड़तियों को। हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं।
आप लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि धान की खरीद शुरू हो, आज धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन राइस मिलर्स यहाँ पर नहीं है। और आपकी जो यहाँ पर धान है, अगर राइस मिलर्स नहीं उठाएगा तो फिर धान खराब हो जाएगी, नुकसान आड़ती को भी होगा और आपको भी होगा। इन्होंने लिमिट भी बहुत ज़्यादा लगा दिया, इनको पता ही नहीं ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है। इन्होंने लिमिट लगा दिया कि 1 एकड़ में से सिर्फ 27 कुंटल की ही खरीद करेगी गवर्नमेंट। अगर 35-36 कुंटल का 1 एकड़ में से निकल रही है तो बाकी 8-9 कुंटल कहाँ लेके जाएगा जिम्मेदार? बीजेपी के ऑफिस में रखेगा, उसका क्या किया जाएगा? और एक और लिमिट बना दी उन्होंने, शर्त रख दी है कि शेड्यूल के हिसाब से जीरी लेके आओ। क्यों? हर एक गांव में क्या हर एक किसान के पास कंपाइन है कंपाइन भी जिम्मेदार के पास 22 लाख की कंपाइन खड़ी है कि भाई हाँ भाई मैं जब मेरे को बुलाया जाएगा तब मैं काट के लेके जाऊंगा। ये बिल्कुल किसानों को तंग करने वाली बात है। ये गवर्नमेंट जमीनी स्तर पे कुछ नहीं जानती। इनके MP MLA कोई भी ना मंडी में है, ना इनको पता है कि क्या हो रहा है। किसानों को सिर्फ तंग किया जा रहा है। सब के सब कोरोना पॉजिटिव होके अपने घरों में लेटे हुए हैं। किसान की जिंदगी को नेगेटिव कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल ही। इनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है मंडी में, किसान के साथ क्या बीत रही है। क्या परेशानी है? दाना बीच में मारा गिर रहा है, बीच में उसमें पक्के बीच में नीचे गिर रहा है दाना। हम कटवा नहीं रहे। हाँ कटवा, हम खेत के अंदर गिर रहा है, कटवा नहीं रहे बिल्कुल भी, कि यहाँ कोई ले नहीं रहा मंडी में। हम क्या करें? मंडी में जो ले ही नहीं रहा तो हम जो ट्रालियों में भर के खड़ी करेंगे वो खत्म हो जाएगी जीरी, उसका कुछ नहीं बेनिफिट होगा। आप भी आड़ती हैं, क्या क्या समस्या आप लोगों को आती है, क्या क्या समस्या किसानों को आती है, और सरकार को कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? आज सरकार ने 27 तारीख को आज पूरे हरियाणा में धान की जो परचेज है उसका शुरुआत की। हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान किसान को और आड़ती को अपनी फसल बेचने में ना आए, या ना ही वो यूपी को रोके, ना ही हरियाणा के किसी किसान को लेकिन तंग यूपी करे। में तो रोका हुआ है। हाँ, आज यूपी का बॉर्डर जो है ना सील कर दिया गया, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि उसकी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक किसान एक देश, उसके ऊपर सरकार अपने आप ही अपना विरोध कर रही है। इसको आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी यूपी के किसान को, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कहीं भी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है वो अपना किसान। हम यही अपील करेंगे कि सभी किसानों को यहाँ पर बेचने की अनुमति दी जाए। बातें तो बड़ी बड़ी कह दी जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो जो नियम बनाए जाते हैं वो कितने सही तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम आड़ती हैं, मार्केटिंग बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और धान की खरीद की बात हो रही है। तो धान की जो खरीद है वो शुरू हो गई है, लेकिन राइस सेलर्स यहाँ पर नहीं है, राइस मिलर्स यहाँ पर नहीं है। और ये जो धान है वो जाएगी कहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धान की खरीद शुरू हो गई है, मॉइस्चर चेक कर लिया गया है, और अगर इसका उठान नहीं होगा तो ये यहाँ पड़ी पड़ी काली हो जाएगी और जिसका नुकसान जो है वो आड़ती को उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो खरीद एजेंसी होती है धान की वो हैफेड रहती है, फूड सप्लाई रहती है, साथ ही साथ वेयर हाउस रहता है, और हमारे साथ इस समय फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर मौजूद हैं। ये टीम है जो मॉइस्चर चेक करती है। आप देख सकते हैं ये मॉइस्चर मशीन है और इसके अंदर धान डाली जाती है, जो एक ढेरी होती है, और उसके जरिए जो है धान चेक की जाती है। किस तरीके से चेक की जाती है आम जनता को अगर आप समझाना चाहें एक, ताकि पता चल सके कि धान की ये जो ये किस्म गवर्नमेंट में नहीं है, ये 1509 किस्म है, लेकिन मॉइस्चर चेक करके इसका मॉइस्चर हम बता देते हैं आपको ये कैसे दिया जाता है। ये स्लाइड के ऊपर रख के इसको इसमें डाला जाता है और फिर यहाँ से प्रेशर दिया जाता है जी, जितना ये टाइट होता है जी, ये, और बस और फिर पावर कमोडिटी सिलेक्ट करनी है। फिर इसकी ये जैसे अब तक तो ये इसमें थी, गवर्नमेंट में थी ये, अब इसमें वो ले आओ लॉन्ग राइस, लॉन्ग पैडी में ये लॉन्ग पैडी आ जाएगा जी, और फिर इसको प्रेस करेंगे इसको। अब इसका मॉइस्चर तो रीडिंग जो है इस स्क्रीन पर 17 मॉइस्चर है। ये हालांकि प्राइवेट धान है, इसकी खरीद नहीं है, लेकिन अगर ये हाँ अगर ये सही होती तो ये खरीद मापदंड पर खरी उतर रही थी। क्या बताना चाहेंगे, आज धान की खरीद शुरू हो गई है, कितना फायदा किसानों को और आड़तियों को? अगर किसान अपनी फसल को सुखाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर मंडी में लेके आएगा तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसका धान सरकार नहीं खरीद दे। उसका एक एक दाना सरकार खरीदने के लिए बाध्य है और उसका पूरा एक एक दाना सरकार MSP पे खरीद देगी। परेशानी एक ये भी आएगी सर कि राइस मिलर्स नहीं है,
और उठान में फिर दिक्कत आने वाली है। अभी परचेज स्टार्ट हुई है और इस चीज़ का भी, इस बात का भी हल जल्दी निकल जाएगा। राइस मिलर भी जल्दी सरकार के साथ टाई अप करके अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम इंदर सिंह संधू, इंस्पेक्टर। क्या आप क्या बताना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था रहने वाली है प्रशासन की तरफ से? अब की बार पॉलिसी में चेंज किया गया है ट्रांसपोर्टेशन में। पहले मिलर करते थे, लेकिन अब की बार किया गया कि विभाग का जो ठेकेदार है वो मंडी से उठान करके राइस मिल तक उसको पहुंचाएगा। और अब की बार गवर्नमेंट का जो ठेकेदार है, जिसने वीट सीजन में गवर्नमेंट का काम किया था उठान संबंधित, वही पैडी का करेगा। सर, परेशानी ये भी आती है कई बार उठान लेट होता है, तो वहाँ पर किसान और आड़ती को नुकसान होता नहीं, है। एक तय समय अवधि तय की गई है कि इतने अंदर आपको ये पैडी का उठान करना है। यदि वो उस समय में नहीं करता तो फिर उसके ऊपर जो भी उसका है, उसके फाइन वगैरह है, वो सरकार ने निर्धारित किया है। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है कि उसको प्रॉपरली ट्रक देने हैं, लेबर देनी है, वो बिल्कुल है। एक आखिरी सवाल, पोर्टल में एक चीज ये भी तय की गई है कि 25 क्विंटल तक उठानी है और 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो वहां पर आपको नहीं लगता किसानों को नुकसान होगा? इस बारे में सरकार के द्वारा फिलहाल तो ये 25 क्विंटल बताया गया और मैक्सिमम उसका 10% यानी कि 27.5 क्विंटल। जी। अगर आगे किसी भी प्रकार का आता है, अगर जमींदार की फसल ज़्यादा निकलती है और एवरेज उसकी गवर्नमेंट अप करती है, तो उसके अनुसार फिर उसकी खरीद कर ली जाएगी। आपका नाम? समीर वशिष्ठ। तो आप देख सकते हैं ये फूड सप्लाई के दोनों इंस्पेक्टर थे जिन्होंने तमाम बातें बताई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको दिखाया कि किस तरीके से मॉइस्चर चेक किया जाता है और ये मापदंड रहता है सरकार का एक, अगर आप उस मापदंड पर आपकी जो धान है वो खरी उतर रही है तो फिर उसको जो MSP रेट है 1888 रुपये वो मिलेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी जो तमाम आड़ती किसान भाई हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मंडी में हम पहुंचे हैं, तमाम आड़तियों से, तमाम जमींदारों से, तमाम किसानों से, तमाम अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं। राइस मिलर्स पहुंचे नहीं हैं तो उनसे बातचीत हो नहीं पा रही है। हमारे साथ एक आड़ती मौजूद है। परेशानी कई दिनों से आ रही थी, धान की खरीद शुरू नहीं हो रही थी, धान की खरीद शुरू हो गई है लेकिन राइस मिलर्स नहीं है, तो उसका क्या नुकसान होता है आड़तियों को, किसानों को? देखिए, जब तक राइस मिलर नहीं होगा और वो अपनी तरह से उसको नहीं पास करेगा, उसको कैसे लेगा? अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने खरीद शुरू कर दिया। गवर्नमेंट का खरीद शुरू करने का क्या औचित्य बनता है? बढ़िया, यहाँ पे डेयरी देखो, अगर राइस मिलर होगा वो उसको पास करेगा, उसके नाम लिखी जाएगी। मान लो कोई हरे कृष्ण राइस मिल कुछ भी है, तभी तो वो उठाएगा ना। अब इन्होंने पास कर दी, पड़ी है, इसको उठा के कौन ले जाएगा? ये पड़ी वजन घटेगा। जो कटौती आई वो कहेंगे हमें तो वजन पूरा करके दो। 8 किस का वजन पूरा करके देगा? जो चोरी होगी वो जिम्मेवार, ये बताओ ना। अब ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि हम 25 क्विंटल 26 क्विंटल से ऊपर ही लेंगे। एक तरफ से मोदी जी कह रहे हैं हरित क्रांति लाओ, देश में अन्न की पैदावार बढ़ाओ, ये करो वो करो। अब पैदावार बढ़ा रखी है, उसको खरीदेगा कौन? ये पहली बार हुआ है 25 वाला जो सिस्टम बिल्कुल है? पहली बार हुआ जी। अब मान लो खेत में, मेरे खेत में 35 क्विंटल निकल गई और है पास 27.5 क्विंटल, मैं उस 7.5 क्विंटल को कहाँ लेके जाऊंगा? अब उसके चावल कटवा के भंडारे चलाए या मतलब सड़े के बैठे खील बनवाए इसकी, ये बताओ करेंगे क्या उसका? जब ये कहते हैं कि MSP के हम दाना दाना खरीदेंगे, जब दाने दाने खरीदने की बात हो गई तो आप इसको ले क्यों नहीं रही हो सारी को? और ऊपर से यूपी का बॉर्डर बंद कर रखा है। प्राइवेट यार प्राइवेट है, उसमें 1509 है, जो भी है, उनको क्यों बंद कर रखा है? जब किसान अपनी फसल, ये कहते हैं कि हमने कानून पास किया है, एक देश एक किसान, आप किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो इसको रोक क्यों रहे हैं? क्या औचित्य बनता है? हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अभी इसको किसान का ही मर्जी बेचे। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब ये तो फिर ये हो गया भी जो हम कहेंगे वो ठीक है, बाकी सारे कुछ भी नहीं। एक चीज, राइस मिलर्स कहाँ पर अटके हुए हैं, कहाँ पर बातचीत अटकी हुई है, कहाँ पर समाधान नहीं हो पा रहा? राइस मिलर्स अटके हुए हैं जी, ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर आएगा और वो खरीद करेगा। कौन कहते हैं ये बात? जो गवर्नमेंट करी है। गवर्नमेंट कह रही है। अब गवर्नमेंट, अब कम से कम 2 लाख बोरी आएंगी मंडी में। इंस्पेक्टर कौन कौन सी डेयरी को चेक करेगा? किस किस का मॉइस्चर चेक करेगा? मुझे ये बताइए जरा। एम्प्लॉई कितने हैं? बंदे 2, मशीनें 4, आड़ती भी कौन कौन सी मशीन चेक करेगा? हम कहते हैं जी मॉइस्चर आएगा, वो मानेंगे नहीं। ऐसा होता है, किसानों को, जिम्मेदारों को, आड़ती को बैठ के तब इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी। एसी कमरे में बैठ के बढ़िया बढ़िया बोतलें, बढ़िया बढ़िया काजू बर्फी खा के फैसले नहीं चला करते। अगर काम होगा, आप ग्राउंड लेवल पे आके देखो कि मंडी में दिक्कतें क्या रही है। क्या कोई बड़ा अधिकारी सरकार की तरफ से कोई आए यहाँ पे देखने कि भाई क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कत आपको, आड़ती को क्या प्रॉब्लम्स है? और कहते हैं कि आड़ती को उठवाना पड़ेगा माल। हम किस किसी की कटौती पूरी करेंगे? मान लो मैंने ही 100 क्विंटल जीरी तुलवा दी,
और वो नंबर पड़ा उसका 3 दिन के बाद उठाने का, उसमें घट गई 2 क्विंटल। वो 2 क्विंटल के पैसे कौन देगा? ये कहेंगे काट लो आड़ती है खाते में से। ऐसे में तो जब पूरा सीजन खत्म होगा आपकी 100 क्विंटल आपके नाम लिखी जाएगी। भाई साहब पूरा सीजन खत्म होने के बाद घर से पैसे दे के भी पूरा नहीं पड़ेगा, आड़त तो गई दूर। मतलब और हमें 1-2 लाख हमारे कटेंगे ही एक्स्ट्रा कि भाई आपका वजन का मैं लो जी आप कितने पैसे काट लिए। जैसा पहले चल रहा था राइस मिलर्स को माल उठाने दो, उनको अपने तरीके से लेने दो, तब जाके मंडी चलेगी। जिस मंडी के लेवल डेली 2-3 लाख बोरी की हो, वहाँ पर ये मशीन और ये चीज़ें नहीं चल सकती। बात ही है। लास्ट सीजन में क्या हुआ था? लास्ट सीजन में आराम से चला था काम सारा, सुचारू रूप से काम होता, जीरी आती रही, राइस मिलर्स पास करते थे और वो देख के लिखते रहे। वो भी पोर्टल पे हुई थी, जो कि उन्होंने हमें गेट पास दिए हैं। अब ये कहते हैं पोर्टल का मंगाओ, जिम्मेदार को हम अपने हिसाब से बुलाएंगे। मैं सरकार से ये पूछता हूँ, गाँव में कितनी कंपाइन खड़ी है? सरकार ने कितनी कंपाइनें दे रखी है? पंचायत को लो भी जब कंपाइन खड़ी है तो हमारे पास फोन आएगा, तुम फोन जीरी कटवा के मंडी में लेके चले जाओ। तो ये आड़तियों की परेशानी है। आप भी आड़ती हैं सर, क्या परेशानी सामने निकल कर आ रही है? आड़तियों को परेशानी ये निकल के आ रही है सर, ये कहते हैं पोर्टल से हम जिम्मेदार को बुलाएंगे। जिम्मेदार को फोन कर दिया इन्होंने, भाई तुम कल को जीरी लेके आओ, उसको कंबाइन नहीं मिली या उसमें मॉइस्चर है अभी जीरी में, वो कटवा नहीं सकता। दोनों काम है, मशीन नहीं मिली तब भी नहीं आ सकती उस पोर्टल के हिसाब से, और नमी होगी तो तब भी जिम्मेदार कटवाएगा नहीं, उस हिसाब से नहीं आ सकता। समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा उसे, समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा यहाँ। उसको ही पता है मेरी माल गिल्ला है, मैं आज नहीं कटवाऊंगा, तो वो कैसे तालमेल करेगा मैसेज के साथ? नहीं हो सकता ना। अगर तालमेल करता भी है मेरी फसल पर, या फिर कंबाइन नहीं उसको कोऑपरेट करती, कहीं ना कहीं कंबाइन 2 दिन लगा देगी। फिर आने के बाद अगर यहाँ ले ही आता है, वो कम ज़्यादा का चक्कर है। 25 क्विंटल का उसकी अगर 27 या 28 या वो कहाँ लेके जाएगा वापिस? ये मतलब नीचे ग्राउंड में बैठ के समझने की बात थी। यहाँ आकर के बीच में बैठ के समझ, यहाँ चलता कैसे, चलेगा कैसे? अब ये सरकार खरीदेगी, माल लोड कौन कराएगा? मिलर तो बिल्कुल भी नहीं इसको एडजस्ट कर सकता, कैसे कर देगा? वो तो अपने खरीद के मुताबिक उठाता है कि मैंने यहाँ खरीद रखा है, यहाँ से उठाऊँ। गिल्ली नरम सारी देखता है वो, और जब तक ये भेजेंगे जब तक वो जीरी काली होगी, मिलर उतारेगा कैसे आगे? ये कौन सी किसका उठान हो रहा है? ये 1509 का, ये 1509 का उठान हो रहा है जी। ये राइस मिलर्स, ये राइस मिलर से ले रहे हैं, और मगर 1509 का रेट भी पिछले साल से 800 रुपए कम है। 2600 पिछले साल 2600 बिका, और इस साल कुल 1800-1900 बड़ी मुश्किल से। अब ये देख लिया, किसान इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी है, बड़ी दिक्कत में है। तो परेशानी में है किसान, परेशानी तमाम है, आड़तियों को भी है, क्योंकि धान की खरीद शुरू हो गई है और राइस मिलर्स यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में आड़तियों को, किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सरकार जल्द ही खरीद शुरू करेगी, जल्दी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन राइस मिलर्स यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में धान का उठान हो कैसे पाएगा? क्योंकि अगर धान कुछ घंटे या कुछ दिन यहीं पर पड़ी रही तो फिर वो काली पड़ जाएगी, और जो उसका नुकसान है वो आड़ती को भरना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आने वाले दिनों में मंडी के क्या हालात रहेंगे, आपको सबसे पहले सबसे तेज अपडेट हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।